हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी वगैरह में बहुत ध्यान से लगे होंगे। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम वर्ग 3 की जो मध्य प्रदेश राज्य में एमपीटेट के नाम से जो परीक्षा होने वाली है प्राइमरी टीचर के लिए पात्रता परीक्षा, उसके बारे में जानकारी देने आए हैं कि इस परीक्षा को कैसे हम 40 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे और उसके लिए क्या क्या बेस्ट बुक्स रहेंगे उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा और कैसे हम इस 40 दिनों के अंदर में तैयारी करके 130 से ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर करेंगे। तो जैसे कि मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम अनुराग बेलिया है। मैं अभी एमपीटेट 2020 के माध्यम सिलेक्शन लेकर प्राइमरी टीचर सीधी जिला में पोस्टेड हूँ। तो मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दूंगा और जो मैंने खुद ही प्रिपेयर किया है और अपना सिलेक्शन लिया है। तो आप बढ़िया विश्वास करके इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारा कुछ जानकारी लगेगा और उसी के हिसाब से आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप 130 प्लस स्कोर करेंगे। और इस एमपीटेट वर्ग 3 का जो भी नोटिफिकेशन निकला था उसके बारे में डिटेल मैंने जानकारी अपने पिछले वीडियो में दिया हूँ, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो के लिंक में, तो आप ज़रूर देख लेंगे तो उससे और ज़्यादा डिटेल जानकारी लग जाएगी। तो इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारा जो एमपीटेट वर्ग 3 का सिलेबस है पात्रता परीक्षा का, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 150 अंकों का हमारा पेपर होगा जो 2.5 घंटों का समय दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक होगा और किसी प्रकार का नेगेटिव मूल्यांकन नहीं है। तो ये तो था बेसिक बातें। और हमारे इसमें परीक्षा जो होगा उसमें कौन कौन सब्जेक्ट आना है तो आप यहाँ देखेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट है। अब इस लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड है। फिर उसके बाद चौथा आपका गणित का पेपर होना है और पाँचवा पर्यावरण अध्ययन है। बहुत से लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है, या तैयारी करने में दिक्कत आएगी कि इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या क्या करना है हमको। तो देखिए ज़्यादातर हमारा जो मध्य प्रदेश है हिंदी क्षेत्र का है तो लोग हिंदी, इंग्लिश और एक सब्जेक्ट और है उर्दू और एक लास्ट है संस्कृत। तो 4 सब्जेक्ट हैं मेन, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। तो इसमें से आप फर्स्ट में इन चारों में से जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में, यदि मान के चलिए आपने हिंदी चूज़ किया तो आपको बाकी लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से चूज़ करना पड़ेगा। यदि आपने इंग्लिश फर्स्ट में चूज़ किया है तो आपको सेकेंड में हिंदी, उर्दू, संस्कृत करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरने में, क्योंकि मेरे साथ में और लोग जो थे जिन्होंने मिस्टेक किया था तो वो चीज़ मेरे को जानकारी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यदि फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी करेंगे तो दूसरे में इंग्लिश या संस्कृत कर लेंगे या उर्दू, या फिर आपको इंग्लिश और अच्छी आती है तो आप फर्स्ट में इंग्लिश कर सकते हैं, सेकेंड में हिंदी कर सकते हैं। ज़्यादातर यही है। मैंने खुद अपने पेपर में हिंदी पहला रखा था और दूसरा संस्कृत रखा था, मेरे को संस्कृत सूटेबल था। तो आप देखेंगे कि मैंने बताया 5 सब्जेक्ट हैं और सभी क्वेश्चन जो होंगे हर सब्जेक्ट से 30-30 नंबर के होंगे। यहाँ आप देखेंगे 150 मार्क्स का है और 150 नंबर का है, ठीक है ना। तो यह जो हमारा पेपर है, और प्राइमरी टीचर आप जानते हैं कि प्राइमरी टीचर मोस्टली जो टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं 1 to 5 के लिए रहता है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को किस प्रकार से हमको पढ़ाना है, और हमारा जो सेंटर में होगा हमको बच्चे को ही टारगेट करके रखना है कि बच्चों को किस प्रकार से सहूलियत हो सके और आसानी से पढ़ाया जा सके, किसी प्रकार को दिक्कत नहीं हो। और हमारा मेन सेंटर रहेगा कि बच्चों को केंद्र बिंदु में रखकर उसके आधार पर हमको क्वेश्चन के आंसर जवाब देना है और अपनी तैयारी करना है। तो चलिए मैं आपको हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें किस बुक से पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल को, यदि यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो उसकी जानकारी मैं देता हूं, और क्या कहां से आपको मॉक लगाना है, किस प्रकार से पीवाई को क्वेश्चन करना है, तो मैं आपको आगे बता रहा हूं। यहाँ आप जैसे देखेंगे कि ये जो पीडीएफ है इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पर दे दूंगा। तो इसमें आप देखेंगे मैं एक न पर्टिकुलर उस पीडीएफ से, मेन पीडीएफ से मैंने सिलेबस वाला अलग कर दिया हूँ। तो आप इसको डाल दूँगा तो आप बढ़िया सिलेबस अपना प्रिंट आउट करा के बाहर रख लेंगे और बढ़िया उसको उसी के आधार पर तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेडागोजी का दे दिया है, पूरा सिलेबस है। फिर इसी प्रकार हिंदी का है, हिंदी की पेडागोजी, अंग्रेजी की पेडागोजी,
फिर संस्कृत भाषा, संस्कृत की पेडागोजी, सारा कुछ मैंने एक मर्ज करके ही PDF बना दिया है। इसको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेंगे। इस प्रकार गणित का है, गणित की पेडागोजी और ये पर्यावरण का। अब आगे आप देखेंगे जो इस वीडियो बनाने का मुख्य सार है उसको आप देखेंगे। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा 40 दिन के अंतर्गत में हम कैसे हमारा वर्ग 3 की तैयारी करना है, और जिसमें 130 नंबर हमारा टारगेट है। 130 नंबर से हमको ज़्यादा लाना है। तो यहाँ पर मैं हर एक सब्जेक्ट का बताऊँगा कि बुक्स से यदि पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स की क्या रहेगा, और यदि यूट्यूब चैनल से यदि आप पढ़ना चाहते हैं कुछ अच्छे जो हैं जिनसे मैं नहीं पढ़ा हूँ और जिनके बारे में जानकारी है, मैं यहाँ किसी यूट्यूब चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, परंतु क्या है मैंने पढ़ा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ठीक लगे तो आप देखिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर CDP की बात करते हैं, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं। इसकी बुक आती है प्रतीक शिवालिक सर जी की। ये बुक मैंने पढ़ी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। मैं ये बुक का आपको बता दूंगा किस टाइप से है, कैसा क्या है। तो प्रतीक शिवालिक सर से आप बुक्स पढ़ लीजिए, इनके बुक पढ़ लीजिएगा। ये ऑलरेडी अभी केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं, तो इनका मैंने पढ़ा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था इनका। और यदि आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो सचिन सर हैं और एक हिमांशी मैम। आप यूट्यूब चैनल में इनका नाम लिखेंगे और पेडागोजी करके डाल दीजिएगा CDP, तो इनकी सारी प्लेलिस्ट निकल आती है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के लिए मैंने बताया था, जो यदि हिंदी इंग्लिश रख रहे हैं या संस्कृत रख रहे हैं तो उसके लिए है कि आप तीनों का लूसेंट पढ़ सकते हैं बेसिक ग्रामर के लिए। और इनकी जो पेडागोजी है वो पेडागोजी की भी बुक आती है लूसेंट की ही। यदि आप उसे यदि पेडागोजी पढ़ने में दिक्कत होती है बुक से, तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया, यहाँ पर जानकारी दिया हूँ कि पेडागोजी के लिए आप क्या है, हिमांशी मैम की पेडागोजी आता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको जो सहूलियत लगता है आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे देखेंगे, गणित के लिए आपको क्या करना है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है गणित। गणित के लिए आप यदि NCERT का 3rd से लेकर 8th क्लास तक यदि कर लिए, 3rd से लेकर 3rd से 4, 5, 6, 7, 8 तक का यदि आप क्लास का यदि कर लेते, बेसिक यदि आप इस समझ कर लेते हैं, तो आपका गणित के नंबर 1 नहीं कटेंगे। मेरे गणित के नंबर बहुत अच्छे आए थे, मेरे कटे नहीं थे, 1-2 नंबर ही कटा था। और बुक से यदि पढ़ना चाहें तो NCERT मैंने बताया। और यूथ पब्लिकेशन की एक बुक और होती है, पेपर फर्स्ट प्राइमरी, जिसमें क्या है, प्राइमरी लेवल पर जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे सेंट्रल में चाहे स्टेट में, तो उनकी PYQ वाली बुक आती है, आप उनसे पढ़ सकते हो और अच्छा, यदि आपको इनसे पढ़ना हो। और दूसरी चीज़, यदि आपको यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो टीचर्स अड्डा 24/7 है, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने इनका भी देखा था, बहुत बढ़िया कंटेंट है, तो इन्होंने अच्छा पढ़ा है। आगे देखिए, पर्यावरण के लिए आप NCERT फॉलो करेंगे 3rd to 5। इसके अलावा आपको NCERT से कुछ नहीं पढ़ना है। 3rd to 5 पढ़ेंगे, हर एक डिटेल को पढ़िए, बाकायदा शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो आराम से आपका हो जाएगा। और पेडागोजी की यदि पढ़ना है तो हिमांशी मैम का है, यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पेडागोजी पढ़ाई है, मैंने ही पढ़ा था, बहुत अच्छा था। तो देखिए, इसमें आपको मैंने जो बताया अभी तक, ये देखा जाए तो ज़्यादा कुछ आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। NCERT आपको जहाँ जहाँ मैंने बोला हूँ, और हिंदी की इंग्लिश के लिए बोला हूँ जैसे, या लूसेंट के लिए बोला हूँ, और ये तो आप चाहें तो हार्ड कॉपी में भी आप क्या कहते हैं ख़रीद सकते हैं, या फिर गूगल से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। PDF में आजकल नेट में सब पड़ा हुआ है, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। आपको परचेज़ करना पड़ेगा प्रतीक शिवालिक की बुक, यदि आपको ठीक लगे तो, और नहीं तो फिर आप ये सचिन सर और हिमांशी मैम का यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। और ये पर्यावरण का भी NCERT जैसे बताया, ये भी आपको क्या है, ऑनलाइन कंटेंट मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में यदि आपको नहीं ढूंढने में दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको समय समय पर क्लासेस करवाते रहूँगा, और जो मेरे पास जो नोट्स हैं मैं उसको भी अवेलेबल कराते रहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल में, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कंटेंट भी लाता रहूँगा, तो आप उसको देखेंगे तो उससे भी आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये तो हो गई थ्योरी पढ़ने की बात। अब मेन इम्पोर्टेंट आती है आपको कि थ्योरी तो पढ़ ली, परंतु हमको प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हम कितने गहरे पानी में कितनी हमारी तैयारी चल रही है। तो उसके लिए आपको मॉक लगाना है, क्योंकि ऑनलाइन होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आपको अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से या टैब से आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आपको सप्ताह में कम से कम 2 मॉक देना है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, एक मॉक लगाइए और PYQ क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, ये सारा थ्योरी पढ़ने से पहले सबसे पहले PYQ आप क्वेश्चन देखिए। PYQ आपको नेट में अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन आप देखेंगे, या फिर आप ये
टेक्स्ट बुक हो गया, एमपी परीक्षा हो गया, विनर्स हो गया, सत्यादि शर्मा, ये जो कोचिंग क्लासेस हैं इनके और ढेर सारे हैं। तो इन्होंने अपना एप्लीकेशन बना के रखा है, उन्हीं में पीवाईक्यू क्वेश्चन है। मैंने आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक का देख लीजिएगा। मेरे को इनका कंटेंट बढ़िया लगा, इन्होंने पीवाईक्यू भी दे रहे हैं और इसमें मॉक बहुत सारे हैं, वो मिल जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपको एमपी परीक्षा, विनर्स और इनमें से आप देख सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो मैंने तैयारी किया था तो मेरे को टेक्स्ट बुक में ठीक लगा था, इसलिए आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। इनका बहुत कम फीस भी है, इसमें आप ढेर सारे अदर एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर यदि टेट की तैयारी करें तो पीवाईक्यू मिल जाएगा और ढेर सारे मॉक मिल जाएंगे। तो ये सब सारा था एनालिसिस, मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे तैयारी किया और मैंने कैसा स्ट्रेटजी अपनाया था, किन किन चैनलों को फॉलो करके, किन किन को बुक्स की को मैंने पढ़ाई किया था। तो आप ऐसे तैयारी करेंगे तो आप लोग का 40 दिन में आराम से आपको 130 प्लस नंबर आ जाएंगे। बस ये है कि आप 40 दिन ही बचे, ज़्यादा समय नहीं है, तो आप क्या है बस कंटिन्यू आप लगातार तैयारी करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट बनाइए और शॉर्ट नोट्स बना के ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। तो ये सारा डिटेल आज मेरे को बताना था, तो मैंने बता दिया। आप बढ़िया तैयारी करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, ताकि इसी प्रकार का मैं कंटेंट लाता रहूं और ढेर सारी वैकेंसी की जानकारी देता रहूं। और मैंने वर्क 3 कैसे पास किए समय समय पर वीडियो, और जो मेरे पास PDF वगैरह हैं, बुक्स, नोट्स वगैरह हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद।